बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरें 6-7 हैं और बहुत ही आम हैं, और इसमें सबसे टॉप स्टोरी डेफिनेटली वो मुज़ाकरात की खबरें, जो हुकूमत का सर्टन ग्रुप पीटीएन के कुछ नुमाइंदे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नुमाइंदों की बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें सामने आई है। अंसार अब्बासी साहब ने ये तो खबर खैर ब्रेक की है। ये खबर देने वाला कौन है, ये खबर पोड़ी किसने है, इसका सोर्स क्या है? हुकूमत है, पीटीआई है, या वो जिन्होंने ये मुज़ाकरात कराने की कोशिश की है उन्होंने इस खबर को खुद बाहर लेके आए हैं? और इतनी सर्टन वजह बनी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली, लेकिन इसके अलावा दीगर बहुत सी चीज़ें जो एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर एच ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर हुकूमत का सरकारी बयानिया तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जो इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली का जो फैसला आया उस पर एक सरकारी बयानिया देने की कोशिश करेंगे, और वो देंगे, और ताकि लोगों को एतमाद में लिया जा सके मुस्लिम लीग नून वालों को कि जी हम आए तो हमने इन तमाम चीज़ों के फैसले भी करवाए हैं। तो बाकायदा एक अहम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। तमाम लोगों को कहा गया है, नुमाइंदगान को, कि कोई कैमरा लेके नहीं आना, किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट लेके नहीं आना, जो भी सोर्स है वो पीटीवी से लिया जाएगा, इसलिए आपकी सिर्फ मौजूदगी उधर रिक्वायर्ड है। जो मेरे पास अभी तक जो रिलीज़ आई है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या डीजीपीआर की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर की, उसके मुताबिक तो उसके अंदर ये है। तो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो तो चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन का अभी तक तहरीरी फैसला नहीं आया। इससे मुतल्लिक बहुत खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ये उजलत में फैसला दिया क्यों गया, वो कौन से मुज़म्मरात हैं जिनके मुतल्लिक मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, अभी तक तहरीरी फैसला नहीं आया, और मगर फुर्तियाँ वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा जी, और इस सिलसिले में दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। यानी राना सनाउल्लाह साहब ने इस सिलसिले में फुर्तियाँ दिखाना शुरू किया, हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला नहीं आया। अच्छा, तहरीरी फैसला क्यों जारी नहीं हुआ, इस हवाले से कुछ खबरें हैं जो चल रही हैं मार्केट में, तो मैंने कहा मैं वो आपको ज़रूर बता दूँ, और टिल्ट लग भी रहा है, मुझे थोड़ा सा लग भी रहा है, तो इसलिए मैंने कहा ये खबर आपको बता दूँ। अगर बिल्कुल बेसरोपा खबर होती तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर भी नहीं करता, डिस्कस भी नहीं करता। ये फैसला उजलत में था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बहुत उजलत में फैसला था। कल का आपको याद है, 3 दिन पहले की अनाउंसमेंट है, 2 दिन पहले की अनाउंसमेंट थी कि पीडीएम का एक अहम तरीन इजलास, सरबराही इजलास होगा, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब उस इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थी। सारा मुद्दा ये है, पीडीएम की तरफ से कोई थ्रेट था जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी बिना पर यह उजलत पे फैसला दिया गया, और यह थ्रेट भी किसको था? इस्टेब्लिशमेंट को था। पीडीएम ये गिला कर रही है, और जिसकी बिना पर इलेक्शन कमिश्नर ने कल जल्दी में फैसला दिया। पीडीएम का मुद्दा यह है कि पीडीएम ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और अगर जो खबरें हैं, अगर इसमें कल के दोपहर के तोशाखाना के फैसले में इलेक्शन कमिश्नर ने यह फैसला ना दिया होता जो उन्होंने दिया, तो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि इस तरह के अल्फाज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल होने थे, इस तरह के जुमले अदा किए जाने थे, इस तरह का स्टांस लिया जाना था इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक, कि कह रहे हैं कि लोग गुजरांवाला वाली तकरीर भूल जाते हैं। यानी इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी, और कहा गया था कि थ्रेट किया जा रहा था कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे। पीडीएम वाले ये कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड में नवाज शरीफ को नहीं मिल पा रही, तो एक फ़ैसला आने दें, और जिसकी बिना पर ये सारा मामला है। तो ये खबर भी गर्दिश करी कि पीडीएम की तरफ से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस्टेब्लिशमेंट को एक थ्रेट दिया गया था, और यही वजह कि फैसला बहुत जल्दबाजी में दिया गया, और जल्दबाजी में भी इस वजह से दिया गया, एक मेंबर के अभी तक साइन ही नहीं हुए, उसको डेंगू बुखार भी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, और अभी तक तफसीली फैसला, हालांकि 1 घंटा लगता है, जस्ट फैसला देने के बाद तफसीली फैसले के लिए 1 घंटा रिक्वायर्ड होता है, जिसकी बिना पर जो मुलजिम होता है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया होता है, जिस पर वो फिर अपनी दीगर अदालतों में, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके रजू करता है। तो अभी तक पीर तक ये मुलतवी कर दिया गया, और पीर तक तफसीली फैसला नहीं आना, तो इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर लटकाया गया, और लटकाया भी गया एक सर्टन थ्रेट की वजह से। ये खबरें भी चल रही हैं कि पीडीएम ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था। ये खबरें थी, मैंने कहा मिनोन में आपके सामने कर दूँ। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार का आलम यह है कि एमक्यूएम इत्तेहाद से अलहदा हो चुकी थी तकरीबन, और एमक्यूएम को मनाने के लिए बल्दियाती इलेक्शन कराची के मुलतवी किए गए हैं, और फिर दोबारा से कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब की गोद के अंदर ले आए हैं, दोबारा पीपल्स पार्टी की गोद के अंदर एमक्यूएम को ले आए हैं, क्योंकि एमक्यूएम ये कह रही थी, क्योंकि आपको याद है 2 इजलास हो चुके हैं पिछले 3 दिनों में एमक्यूएम के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी हो चुकी है, और मुलाकात में बैकग्राउंड यही था
कि अभी हम इलेक्शन के अंदर नहीं जा सकते और जो हमारा नुकसान हो चुका है, आवाम का मैंडेट हम खो चुके हैं, तो अगर यहाँ बल्दियाती इंतखाब भी हो गए तो हमारी मुकम्मली जैसे ना कफन बॉक्स में आखिरी कील लग जाएगी। तो ये इलेक्शन प्लीज़ मुलतवी करना है अगर आपने मुझे इत्तेहाद के अंदर रखना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरह अप्रोच किया गया और अप्रोच करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया। हालांकि 3 रोज़ पहले 16 अक्टूबर को इसी कराची के अंदर 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हुए थे। तो इसी तरह ये बहुत सी चीज़ें प्लान्ड और फिक्सिंग चल रही है, तो ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शेख रशीद साहब के घर में रात 12:30 बजे इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर छापा हुआ है। तो वो कहते हैं मैं लाल हवेली में था और मेरे पास भी इतलात हैं कि उन्होंने कुछ गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की है, पुराने ताल्लुकात की बिना पर बच रहे और उन्हीं ताल्लुकात में कुछ गुफ्तगू हो जाए तो हो जाए, क्योंकि ये भी कहीं डिसाइड हो रहा है कि शेख रशीद साहब का भी थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। तो मेरा वज़ारत दाखिला अपनी वो फुर्तियाँ दिखा रही है और सॉफ्टवेयर अपडेशन के मामले में तो राना सनाउल्लाह साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो शेख रशीद साहब के घर में रात 12:30 बजे छापा भी हुआ था। मैं कहा ये खबर भी मैं आपको दे दूँ। दूसरा कि अदालतें सीधा डायरेक्शन दे चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है कि इतनी जल्दी आप 780 का मुकदमा ना डालें। तो 2 सेनेटर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद खान, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और आमिर कियानी साहब पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया कि आपने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ रजिस्ट किया क्यों। तो इन्होंने नहीं सुधरना। बहरहाल जब अदालतें वाज़े तौर पर डायरेक्शन दीजिए, कभी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी डाल देते, कभी इनके ऊपर डाल देते हैं, तो बहरहाल इनको सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब सुन जी, PTI के तहरीरी फैसला का PTI ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, नहीं आया, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करना था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रब्ता किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ लगाए। PTI ने कहा कि अनरेस्ट है पूरे मुल्क में, तो इसलिए इस दरख्वास्त को फुल फॉर सुन लिया जाए। वो एतराज़ात तो ख़त्म हो गए, लेकिन रजिस्ट्रार जो थे उन्होंने कहा कि आपकी दरख्वास्त नहीं सुन सकते, इतना अनरेस्ट नहीं है। हालाँकि ये अनरेस्ट ना होना भी इमरान खान साहब की वजह से था। तो अब पीर को इस दरख्वास्त को सुना जाएगा। मेरा ख्याल है कि अदालत को इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए था। ज़रूरी अनरेस्ट हो तो तभी अदालतें हफ्ते को खुलेंगी या सुनवाई होगी। तो बहरहाल अगर रात भर ये सड़कें ब्लॉक होती तो मैं देखता कि आज अदालत कैसे ना खुलती और इमरान खान साहब की दरख्वास्त को किस तरह ना लिया जाता। मगर खान साहब ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए तमाम लोगों का एहतजाज ख़त्म करने का कहा था। तो अगर इमरान खान साहब ने इतना अच्छा और पॉजिटिव और सियासी और मैच्योर जेस्चर दिया था तो अदालत को भी वो दिखाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अदालत ने नहीं दिखाया। अदालत ने कहा पीर तक के लिए, और दूसरा डेफिनेटली मुज़मरात भी हैं, इलेक्शन कमीशन का अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। तो बहरहाल ताकि इमरान खान साहब से स्टे मिल जाए ताकि फिर ये केस चलता रहे जैसे तफसीली फ़ैसला है, लेकिन अदालत ने दिया और उन्हें कहा भी कोई ऐसा अनरेस्ट नहीं है। लाहौर में वकला तहरीक ने जी गैर कानूनी और गैर आइनी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ पंजाब का इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है उसका इस वक्त भी घेराव किया हुआ है। अब आज वो खबर जो लीक हुई है, नहीं लीक बाकायदा तौर पर की गई है। जब ऑडियोज़ लीक होती है, जब वीडियोज़ लीक होती है तो ख़बरें भी लीक होती है। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, लेकिन मैं उस खबर को पहले बता देता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये खबर लीक करने वाले कौन है जी। मुज़ाकरात की खबर बेल आखिर बार आई है। यही मुज़ाकरात 25 मई को भी हुए थे जिस वक्त इमरान खान इस्लामाबाद में थे और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पूरे तौर पर बयानिया ये बनाया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ दिखा रही है और हुकूमत नहीं दिखा रही है। खैर बनाने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये लचक नहीं दिखाई जा रही थी, ठीक है, इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से, जिसका बार बार इमरान खान साहब जिक्र कर रहे थे और इसी बिना पर हर 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन बाद कहा जाता है कि अब अनाउंस कर दूंगा डेट, अब अनाउंस कर दूंगा डेट, अब अनाउंस डेट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ये मौका दे रहे थे और ये भी तय है कि इस सिलसिले में 25 मई के मुज़ाकरात भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाए थे हुकूमत और इमरान खान साहब के बीच में कि आप ज़रा बीच में इतना तो है कि फ़ैसला ये खुद कर लें, तो इस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात को सपोर्ट करेगी। तो अभी ये है कि 2 दिन पहले फिर मुज़ाकरात हुए और अभी 2 दिन बाद फिर मुज़ाकरात होने। इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया जी कि इन्हीं दिनों के अंदर ये तमाम फैसले हो जाएँ तो बेहतर है और मुस्बत साइन दिखाया फिर हुकूमत ने। और PTI की मार्च या अप्रैल के हवाले से PTI इलेक्शन अनाउंस करवाना चाहती है और ऐसा लगता है कि PTI ना इंटरम सेटअप एक अनाउंस करवाना चाहती है कि उसके बाद जो कुछ हो। लेकिन बहरहाल ये जो खबर है ये PTI ने नहीं दी, ये खबर नून लीग के ज़राए नहीं दी, ये खबर उन्होंने दी है जिन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पर इनको बिठाया है, ताकि क्योंकि हर चीज़ बुराई तो उनके गले पड़ रही है, हर वजह तो उनके ज़िम्मे डाला जा रहा है।
सारे मामलात की जड़ तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप हैं, आप एक इस तरह की चीज़ बैन या डेवलप हो गया। आज पीटीआई की तरफ से तो कल नून लीग की तरफ से था, और अगर ये फैसला आना तो फिर तो देखते किस की तरफ से था। अगर इलेक्शन कमीशन तोशा खाना का फैसला ना देती तो इन्होंने अपनी साइड देखी, अपनी भी तो साख है ना इदारे की, उसको भी तो क्लियर करना। तो बाकायदा तौर पर यह खबर निकालेगी, बताया गया कि जी हम मुज़ाकरात के लिए लगे में कोशिशें कर रहे हैं इन लोगों से मीडिएटर कर करें। तो 25 मई को जो मुलाकात हुई थी उस वक्त भी, और जो 2 दिन पहले भी मुलाकात है उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा ज़रूर बैठा हुआ था। 5 अफराद इत्तेहाद की तरफ से थे तो 3 पीटीआई की तरफ से थे, तो एक मीडिएटर उनका बैठा हुआ था। तो जाहिर बात है वो इदारे भी अपनी साख को बहाल रखना चाहते हैं ना। कल को तो ये लोग अपने आपस में शीरो शक्कर हो जाएंगे, इदारे के साथ जो नुकसान हो गया वो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो इस सिलसिले में अदारे ने अपने नुमाइंदे को भी सामने रखते हुए इन चीज़ खबर को खुद लीक किया कि सर आप देखें, पब्लिक को लिए कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये मुँह ज़ोर तरीके से नहीं छोड़ा गया हुआ। ये ही वो वाहिद वजह है कि जो जिस पे इमरान खान साहब अभी तक सिर्फ यही वजह है लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे। सिर्फ वही वजह, वो मुज़ाकरात, वो पेशेंस, वो टाइम टेकिंग, वो स्टेप्स, तमाम चीज़ें, वो हुज्जतों के आखिरी ना दरवाजे जो है, जी हाँ, उसके बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ है। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात मज़ाक मईशत पे आ जाए या मज़ाक जमहूरियत पे आ जाए या कुछ भी आ जाए, कुछ है ऐसा जो किसी नतीजे पे और री इलेक्शन पे आ जाए या निगरान सेटअप पे आ जाए, किसी चीज़ पे भी आ जाए। चल मुझे भी इंतज़ार रहेगा, आपको भी रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।